ये है चाइना में उगाया जाने वाला गन्ना जो काफी नर्म और सॉफ्ट होता है। यह गन्ना इतना नर्म होता है कि आप इसे 2 उंगलियों की मदद से ही आसानी से छील सकते हैं। इतना ही नहीं, इस गन्ने को आप बड़े ही आसानी से टुकड़े टुकड़े तोड़ सकते हैं और यह गन्ना नॉर्मल गन्ने के मुकाबले काफी मीठा भी होता है। और देखो, जब जापान में मिर्च अच्छी तरह से बड़े हो जाते हैं तो वे लोग हाथों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे मशीन का इस्तेमाल करते हैं जो घंटों का काम मिनटों में कर देती है। और फिर मिर्च को वो लोग इस तरह से गुच्छा बना करके मार्केट में बेचने के लिए ले जाते हैं। और तो और जापान के लोग टेक्नोलॉजी के मामले में इतना आगे हैं कि सेब को तोड़ने के लिए कुछ इस तरह के रोबोट का इस्तेमाल करते हैं। देखो दोस्तों, यह पेन की तरह दिखने वाली चीज को पेन समझने की गलती कभी मत करना, क्योंकि यह कोई पेन नहीं बल्कि मछलियों को पकड़ने वाला फिशिंग स्टिक है, जिससे मछुआरे मछलियां पकड़ते हैं। और यह चारपाई की तरह दिखने वाला चीज फोल्डेबल स्टूल है, जिसे आप जहाँ चाहे वहाँ पर फोल्ड करके इसे ले जा सकते हैं और किसी भी तरह से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और किसी बड़े वाटर शिप को बड़ा डैम को पार कराना हो तो इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जहाज को 2 गेट के बीच में ला करके रोक दिया जाता है। फिर उसके बाद गेट बंद करके उसमें पानी भरा जाता है। तो फिर जब पानी डैम के बराबर आ जाती है तो गेट को खोल करके जहाज को निकाल दिया जाता है। और इसे देखिए, यह है ग्रास कटिंग मास्टरमैन, जो घास को काट करके करीब महीने का लाखों रुपए चार्ज करता है। और यह घास के पेड़ों को काट करके काफी खूबसूरत और अलग अलग तरीके के डिजाइन बना देता है। दोस्तों देखो, लोग मधुमक्खी से ज्यादा ततैया से डरते हैं, इसलिए ततैया को घर से निकालने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल मधुमक्खियों को काफी ज्यादा हेल्पफुल माना जाता है, क्योंकि वह शहद बनाती हैं और यह उतना ज्यादा खतरनाक भी नहीं होती जितना ततैया खतरनाक होते हैं। और इसीलिए अगर आप ततैया को परेशान भी नहीं करोगे तो भी वह आपको डंक जरूर मारते हैं। और दोस्तों देखो, बर्फीले इलाकों में मछलियाँ इतना ज्यादा बर्फ से जम जाती है कि उन्हें पकाने के लिए आरी ब्लेड से काटना पड़ता है और इनके छोटे छोटे पीसेस करके प्लास्टिक में भर करके बड़े बड़े मॉल्स में भेज दिया जाता है। देखो, इस मशीन को पेड़ों को काटने के लिए बनाया गया है, लेकिन अब हैरानी वाली बात यह है कि इसमें ना कोई आरी और ना ही कोई ब्लेड लगाया गया है। देखो, इसमें जो 4 कोण के डाई लगाई गई है वह काफी ज्यादा शार्पेस्ट और नुकीले होते हैं, जिसकी मदद से पेड़ को काटने में बहुत आसानी होता है। अब ये है कट्टा लोडिंग मशीन। दरअसल इस मशीन का काम सिर्फ कट्टा लोडिंग करना नहीं होता है। दरअसल यह मशीन चीनी और खाद को कट्टे में भरकर सील कर ट्रक पर आसानी से लोड कर देता है। ये है अनाजों को बोरे में भरने और ट्राली में लोड करने की मशीन। इस मशीन की मदद से घंटों का काम मिनटों में हो सकता है, जिससे अब किसानों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखो, यह है वाटरप्रूफ ड्रोन कैमरा। यह वाटरप्रूफ ड्रोन कैमरा इतना खतरनाक है कि आप इसकी मदद से पानी के अंदर और पानी के बाहर दोनों जगह का व्यू आसानी से ले सकते हैं। देखो दोस्तों, यह है मछली पकड़ने का सबसे खतरनाक गैजेट। अगर आप इस गैजेट की मदद से मछली को पकड़ते हैं तो मछली को तनिक भी नहीं लगेगा कि वह शिकारी के जाल में आ चुकी है और आप बड़े ही आसानी से जितना चाहे उतनी मछलियों को पकड़ भी सकते हैं। और दोस्तों देखो, यह है पौधा लगाने वाली मशीन। इस मशीन में सिर्फ आपको पौधा डालना होता है, बाकी का काम खुद मशीन ही कर लेती है। देखो, अगर आप कहीं जंगल में घूमने के लिए जाते हैं और आपके पास पानी खत्म हो जाती है तो आप ऐसे बम्बू ट्री का तलाश जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक बम्बू ट्री के अंदर करीब 10 से 12 लीटर तक पानी स्टोर होता है। देखो, चीन में जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो वहाँ पर खेतों में कुछ इस तरह से मोटी बर्फ की चादर बिछ जाती है। सरकंडों की फसल को काटने के लिए आयताकार के एक पाइप को बर्फ पर रगड़ा जाता है, जिस वजह से फसल अपने आप कट जाती है। देखो, यह इंसान जैसे ही चिकन लेग पीस को पानी में डुबा करके निकालता है तो बहुत सारी मछलियाँ उस चिकन लेग पीस को खाने के लिए पानी से बाहर आ जाती है। फिर वह इंसान चिकन को साइड में रख करके हाथ से मछली को पकड़ लेता है। ऐसे ही करके वह इंसान न जाने कितनी मछलियों को पकड़ लिया होगा।